एक इंसान है जो आपको पकड़ के रखना चाहता है, जो आपको खोना नहीं चाहता। रीजन जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया, एज यू कैन सी क्वीन ऑफ वांड्स, और ये देखो दुखी आत्मा, हे भगवान, हे देखो कहीं शांति दिखी है इनकी लाइफ में आपको? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये रो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा क्राई कर रहे हैं। हु इज ही और शी, ये आपको पूछ रहे हैं भाई कौन है, किसके लिए आजकल आप इतना सज रहे हो, धज रहे हो, किसके लिए आजकल इतना आप मेकओवर कर रहे हो? देख रहे हो ये ब्यूटी, देख रहे हो ये शाइन किस बात की है भाई आपके चेहरे पर? किसकी वजह से आई है ये शाइन? जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट हुई मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 4, नंबर 21, ओके, यू या डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। वन मोर कार्ड। ओके, सो देखिए यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपको पता है ना, अगर आपके पास, ठीक है, मान लीजिए फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास एक रिंग है, आप उसको ये समझ रहे हो कि ये तो कॉपर की रिंग है, ठीक है, तो वो हर कहीं पड़ी रहेगी, टेबल पर पड़ी है, कहाँ पड़ी है, आप इतना ध्यान नहीं दे रहे, और आपको ऑल ऑफ सडन पता चले कि भाई कॉपर जो है उसकी रेट गोल्ड से भी ज्यादा हो गई। ऑल ऑफ सडन आपको पता चलता है, न्यूज आती है कि भाई कॉपर की रेट तो गोल्ड से भी ज्यादा बढ़ गई। आप क्या करोगे? उस रिंग को कहाँ कहाँ ढूंढोगे? अरे यहाँ पड़ी थी, अरे नहीं मैंने उसको वहां रखा था। ढूंढोगे पागलों की तरह। क्यों? क्योंकि आपको उसकी कीमत पता चली है कि चलो मैं उसको ऐसे ही फेंक रखा था क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी नहीं थी, और जब उसकी वैल्यू बढ़ गई तो वो उसे ढूंढ रहा है। सो इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की आपके टुवर्ड्स है। अभी यहाँ देखो, मैंने फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया, ये इनसिक्योरिटीज का कार्ड है। एक इंसान है जो आपको पकड़ के रखना चाहता है, जो आपको खोना नहीं चाहता। रीजन जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया, एज यू कैन सी क्वीन ऑफ वांड्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी यू हैव, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। मेरे व्यूअर्स, आप इस वक्त वो गोल्ड हो, गोल्ड से भी ऊपर आप डायमंड हो, ठीक है, आप डायमंड हो, एक्सेप्ट करो इस बात को, ठीक है। सो आपके पार्टनर आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहां आप बहुत ही ब्यूटीफुल होते जा रहे हो डे बाय डे। हर कोई आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, हर किसी को आपकी कीमत पता है, और अब आपके पार्टनर को भी पता लग गई। अब अब ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं, बहुत ज्यादा डर गए हैं कि नहीं आपको खो देंगे, नहीं आपको खो देंगे, जबकि आपको खोना नहीं चाहते। अब तो इनके मन में और ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी कि मैं नहीं जाने दे सकता, मैं बिल्कुल नहीं जानने दे सकता मेरे पार्टनर को। मैंने इसकी वैल्यू नहीं की, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि ये क्या है। आपके पार्टनर को अभी रातों रात पता लगा है कि आपकी वैल्यू भाई कितनी बढ़ गई है। एक सच कहूं, आपकी वैल्यू बढ़ी नहीं है, आपने खुद ने बढ़ाई है। हमारे हाथ में होता है, हमारे इधर एक
कहावत है, ये कहा जाता है कि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। कोई सामने वाला अगर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो एक बार उसकी बातों पे गौर ना करके एक बार अपनी तरफ ध्यान से देखना खुद को, और देखना कि उस वक्त आप किस एनर्जी में हो और आपसे ऐसी क्या, मतलब कुछ तो उस इंसान ने देखा जो आपको ऐसा, उसने आपको अगर डिसरिस्पेक्ट किया, कुछ तो आपसे चूक हुई है। या तो आपने खुद को रिस्पेक्ट नहीं दी, आपने खुद की रिस्पेक्ट नहीं की, तभी उस इंसान ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया। अरे मैं उन 2-4 असामाजिक तत्वों की बात नहीं कर रही जिनका काम सिर्फ लोगों को नीचा दिखाने होता है, उसको पता रहता है सामने वाले की पोटेंशियल, फिर भी वो नीचा दिखाते रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। मैं स्पेसिफिकली एक ग्रुप की बात कर रही हूं जो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आप उसके लिए कर रहे हो, वो फॉर ग्रांटेड ले रहा है। दैट मीन्स गलती आपसे हो रही है क्या, कि आप किसी गलत इंसान को ज्यादा अपना टाइम दे रहे हो, अपना लव दे रहे हो, बहुत कुछ आप उससे गलत इंसान पर इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट्स वाई आपको रिटर्न में मैं अक्सर आपको एक बात कहती हूँ कि जिस इंसान के पास जो होगा वो वही देगा। आपके पास यूनिवर्स ने आपको अनकंडीशनल लव दिया है, अनकंडीशनल सब कुछ आपके पास, तो आप लोगों को वही देते हो। आप सामने वाले को अनकंडीशनल रिस्पेक्ट देते हो, अनकंडीशनल लव देते हो। अब सामने वाले के पास अगर बोलने के लिए अच्छे शब्द भी नहीं है तो वो तो वही बोलेगा ना, तो वो पार्ट अलग है, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन समटाइम्स बहुत बार ऐसा देखा गया है जहां आपके हाथ में होती है बात, आप चाहें तो सामने वाले को मजबूर कर सकते हैं, ठीक है, कि उसको आपकी रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। और ये तब होता है जब आप एक डिसीजन लेते हो कि कोई रिस्पेक्ट करे या ना करे, मुझे मेरी रिस्पेक्ट करनी है। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हो, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो देख रहा होता है कि आप खुद को कैसे ट्रीट कर रहे हो। वो आपको कुछ भी हंसी मजाक में कुछ भी बोल देगा, अगर आप भी उसके साथ ही कर लिया, अगर आपने कर लिया, वो उसको लगेगा, पता लग जाएगा कि हाँ आपको मजाक में भी कुछ बोल सकते हैं आप, क्योंकि आप ज्यादा ध्यान नहीं, मतलब ज्यादा इस पर एक्शन नहीं लोगे। आपको हंसी मजाक में कोई कुछ भी कह देगा, आपको डिसरिस्पेक्ट कर देगा, आप उसको माफ कर दोगे, या तो कहीं ना कहीं गलती कहाँ हो रही है, गलती हो रही है आपसे। अगर आप उसी टाइम उस मजाक को काट के, उस बात को काट के क्लियरली बोलते हो कि मैं ये नेक्स्ट टाइम सहन नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, सो नेक्स्ट टाइम अपने मुंह संभाल कर रखना, ठीक है, बोलने से पहले 10 बार सोचना, तो सामने वाले को आइडिया लग जाता है भाई आपको बात लगी है, आप बिल्कुल सही नहीं करोगे, क्योंकि आप खुद की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। कोई इंसान आप पर उंगली कैसे उठा सकता है, और जब अगर आप सही हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है आपको कुछ गलत किया, और अगर वो गलत कह रहा है तो स्टैंड लो, उसी टाइम लो, इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम इग्नोर करते हैं, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, नहीं, उसी टाइम एक्शन लेना, उसको बताना है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी, भले ही तुम अपने आप को ऐसे ही समझते होंगे, लेकिन नहीं, हम खुद की बहुत वैल्यू करते हैं, और तुम्हें हम इतना हक देते ही नहीं है कि तुम मुंह में जो आया वो बक दिया, ठीक है। तो वही चीज है, आप खुद की वैल्यू करना सीख गए हो, आप किसी की शिट बर्दाश्त नहीं करोगे। कोई आपको बोलेगा सोच समझ के बोलेगा। अगर किसी ने आपको ऐसा भी बोला, कुछ भी बोला, एक वॉन्ड हाथ में है और दूसरे हाथ में फ्लावर है, कहने का मतलब ये है अब आप लोगों को उनकी भाषा में जवाब देना सीख गए हो। सामने वाला अगर आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा तो आप उसको डिसरिस्पेक्ट से ही जवाब दोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको प्यार से बोले जा रहे हो, सामने वाला डिसरिस्पेक्ट आपकी किए जा रहा है। सो अभी आप जैसे खुद के लिए स्टैंड लियो, जैसे आपने खुद की वैल्यू तभी मैं बार बार कहती हूँ खुद की वैल्यू करो, खुद की वैल्यू करो, तब लोग आपकी वैल्यू करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप अपनी वैल्यू कर रहे हैं, आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, वो देख पा रहे हैं कि आप
कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको एज अ किंग या एज अ क्वीन या एज अ एम्परर, एज एन एम्प्रेस देखें, एज एन एम्परर देखें, तो पहले आपको खुद को उस तरीके से ट्रीट करना होगा, खुद को उस तरीके से देखना होगा, ठीक है। और अगर आप खुद को ऐसा देख रहे हैं कि नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मेरे से नहीं होगा, मेरे से तो ऐसे ही, तो फिर वैसा ही होगा भाई, क्यों कोई आपको इतना ट्रीट करेगा। आप खुद को जैसा ट्रीट करोगे लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ पर देखो, हाँ मैंने वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई किया, ये क्लैरिफाई हुआ है, समझना ध्यान से एनर्जी को। और फिर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड भी आया है, ठीक है। क्लैरिफाई हुआ है एम्परर, अपनी जिद में आ गए इस इंसान ने, ठीक है, अपने ईगो में या अपनी जिद में इस इंसान ने बहुत स्लो मूवमेंट किया, बहुत स्लो मूव किया, बहुत ही स्लो। कोई एक्शन इनका जो बहुत जल्द हो जाना चाहिए था, उस छोटे से एक्शन के लिए भी इस इंसान ने बहुत टाइम लिया है, सोचने में टाइम ज्यादा। देखो बैठे हैं एक जगह, दोनों कार्ड में एक इंसान है जो एक जगह बैठा है, वो मूव नहीं कर रहा। और अगर आपको कुछ ऑफर भी किया है तो वो है पेज की एनर्जी। जहां आप कमिटमेंट डिजर्व करते हैं वहां ये इंसान आपको पेज की एनर्जी दे रहा है, राइट। आपने इनको दिखा दिया कि आप पेज नहीं, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो। मैं बोल रही हूं, देखो कैसे एक्सप्लेन करूं। आपने इनको ये बता दिया कि आप क्या डिजर्व करते हो, क्या डिजर्व नहीं करते। यस, आपने इनको बता दिया कि आप क्या डिजर्व करते हो। ये देखो, आप पूरा वर्ल्ड डिजर्व करते हो, ठीक है। कोई छोटे ऑफर से आप ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज करोगे, बिल्कुल नहीं। अब आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ गई है। आप भले ही अकेले रह लेंगे, लेकिन अब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर को दिखता है। हे राम, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ट्वाइस आई है, उस डेक में से भी थी और यहाँ पर भी आ गई। आप बहुत ग्रो कर चुकी हो। मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे इस वक्त वॉच कर रहे हैं, मैं आपको इतना बता दूं, आप बहुत ज्यादा ग्रो कर गए हो। बात फाइनेंस की नहीं कर रही, बात में आपके करियर की नहीं कर रही, बात में कर रही हूँ आपके इनर वर्क की। आपने खुद पर बहुत काम किया है। इस एनर्जी में आने के लिए एक इंसान को बहुत कुछ खुद पर काम करना होता है। कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता, आपको भी पता है। किसी भी इंसान, अगर आप किसी भी कॉन्फिडेंट इंसान को देखोगे, चाहे आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, किसी का भी, आज जैसे फॉर इंस्टेंस जैसे मैं अपनी आइडल प्रियंका चोपड़ा जी को मानती हूँ। कितना हार्ड वर्क उन्होंने किया, आज उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिलता है, क्या लगता है वो ऐसे ही आया है? उनका अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंट, और वो कॉन्फिडेंस उनकी मेहनत से आया है। उन्होंने खुद पर काम किया, अपनी इनसिक्योरिटीज, फियर्स पे काम किया, और आज वो कहाँ पहुंची है। सो आई रियली रियली रिस्पेक्ट हर, और मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ। मुझे बहुत बहुत पसंद है प्रियंका चोपड़ा जी, बहुत ही ज्यादा। वैसे उनकी डेट ऑफ बर्थ और मेरी डेट ऑफ बर्थ में आपको एक सिमिलैरिटी बताऊं, उनका मूलांक और उनका भाग्यांक नंबर 9 ही है, और मेरा भी मूलांक भाग्यांक नंबर 9 है। कहने का मतलब ये है कि एक होप रख सकते हैं कि एक दिन मैं भी सक्सेसफुल बनूंगी अपनी लाइफ में मेहनत करके। यस, अगर प्रियंका चोपड़ा जी ऐसा कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। आई विल डू डेफिनेटली। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं, एज यू कैन सी, मुझे ऐसा लग भी रहा था ये इंसान है ना, हे भगवान, हे भगवान, ये तो इनका, आपकी एनर्जी मैंने दिखाई
कितनी हैप्पीनेस वाली आई थी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था, ठीक है, हाई प्रीस्टेस भी बड़ी हैप्पी वाली, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, राइट। और ये देखो दुखी आत्मा, हे भगवान, हे देखो, कहीं शांति दिखी है इनकी लाइफ में आपको? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये रो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा क्राई कर रहे हैं, इनका दिल टूट रहा है, इनके सपने टूट रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी इनके सामने एक जाल सा बुन गया है इनके विचारों का। इनके माइंड में बहुत से थॉट्स रन कर रहे हैं, बहुत से थॉट्स रन कर रहे हैं, ठीक है। और ये खुद को बहुत बंधा हुआ फील करते हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ना तो मन में सुकून है, ठीक है, और बस इनको आपकी तरफ आना है, इनको कुछ नहीं सोच रहा है। एट प्रेजेंट टाइम इनको आपके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इन शॉर्ट में कहूँ तो आपको हर कहीं आप इनको दिखते हो, हर कहीं आप इनको दिख रहे हो। मुझे आज जो फीलिंग जो मुझे आ रही है, आज जो मैं वाइब कैच कर पा रही हूँ इस रीडिंग की, एक सॉन्ग है, मुझे लिरिक्स याद नहीं है, मैंने जस्ट अभी जैसे ये देखा ना, जस्ट अभी, आई मीन अभी, सो एक जैसे मैंने आंखें बंद की तो एक मैंने विजुअलाइज किया कि एक सीन मेरे आंखों के सामने आया। वो कौन सी मूवी है जिसमें गोविंदा जी हैं और जिसमें रानी मुखर्जी जी हैं, रानी मुखर्जी, इनके आगे तो जी पहले से लगा हुआ है, वाह। तो सॉन्ग है जिसमें बहुत सैड सॉन्ग है ये, जिसमें रानी मुखर्जी जो हैं वो गोविंदा जी को हर कहीं दिखते हैं और वो बड़े क्राइंग वाली एनर्जी में है गोविंदा जी, उनको याद करके उनका मन नहीं लग रहा। मैंने अपने दिल को मेरे, हाँ ये वो सॉन्ग है, दिल ने मुझको रोका। यस, ये सॉन्ग जरूर सुनना। प्यार है क्या एक मस्त हवा का, ओए राजू प्यार मत करियो, सॉन्ग जरूर सुनना, जरूर सुनना। जैसे उनको वो जो रानी मुखर्जी हैं वो हंसती हुई हर कहीं नजर आ रही हैं और गोविंदा जी बड़े सैड हो रहे हैं उनको याद कर करके। आज रात वही सीन है भाई इनके साथ। जान गवा बैठा उसने, क्या जान गवा बैठा जिसने खेला ये खेल दिलों का। हाँ, जरूर सुनना, सॉन्ग जरूर सुनना। टेम्परेंस, ओके, हीलिंग का कार्ड आ गया भाई। ये बहुत, ये आज वाली एनर्जी तो मुझे बड़ी, I don't know how to explain you। ये बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है, बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं खुद को बैलेंस में लाने की, ये बैलेंस में नहीं है। एंड गाइस, यू वॉन्ट बिलीव कि मुझे, अरे एक लाइन मुझे बार बार क्लिक हो रही है, वो बोल दूं, मुझे बार बार आ रहा है ये, बार बार, चलो बोलती हूँ, बार बार मेरी इंट्यूशन एक ही बात कर रही है, इनके मन में सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। यस, इनके मन में बार बार सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। ये बड़े बहुत बहुत पेन में है। प्यार में अक्सर जान भी हो जाती है, आ गया समझ में, चीज पर आई, आपने इनको छोड़ दिया, इनको ऐसी वाइब आ रही है। दिल में बसने वाले अक्सर होते हैं हर जगह। ये बहुत दुखी है भाई, ये बहुत दुखी है, ये खुद को बहुत बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका बैलेंस बिगड़ रहा है। हमने भी ये तब जाना जब चोट जिगर पे खाई, भाई इनको चोट लग गई है। ये बार बार हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है।
आपका साइलेंस ऑल ऑफ सडन आपका साइलेंट हो जाना। मैंने एक बात सुनी थी, आज वो मुझे दिख भी रही है, मैंने देख भी लिया आज, कि समटाइम्स सबसे बड़ा जवाब होता है आपका साइलेंस। आप जो अभी साइलेंट हो गए ना, ऑल ऑफ सडन आपने जो अपनी एनर्जी को खींच लिया अपनी तरफ, इनको बहुत बड़ा जवाब मिल रहा है, आप इनको बहुत बड़ा जवाब दे रहे हो। स्ट्रांगली गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी फुल मून गया है ना, तब से इनकी एनर्जी ऐसी ही है, तब से इनके माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तब से ये अच्छा फील कर रही नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, स्ट्रांगली कोई हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नंबर 18, नंबर 3, नंबर 14, नंबर 7, एम, एन, एफ, एफ, सी किसी के नेम गणेश हो सकता है। और क्या है, देखते हैं और क्या है। आज मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मेरी हेल्थ थोड़ी डाउन है, फीवर है मुझे, सो आपको मेरा थोबड़ा देख के पता लग गया होगा, इसलिए भी थोड़ी आज स्लो हूँ। आज मैं वो, अभी आप खुद देख लो, जिस इंसान के पास जो होता है आपको वो इंसान वही दे पाता है। हमेशा मैं खुश रहती हूँ तो आपके साथ आपको भी बड़ा हैप्पी वाला फील होता है। जब मैं हाई वाइब्रेशन में होती हूँ तो मैं आपको हीलिंग सेंड करती हूँ, लेकिन आज जब मैं खुद लो वाइब्रेशन में हूँ, सो डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड आया है, होपलेस। ये बड़ी क्राइम एनर्जी में, ये बहुत ज्यादा होपलेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। इनको ऐसा लगता है, मुझे आज बड़े ऐसे ऐसे बातें क्लिक हो रही हैं, ऐसे ऐसे मैसेज क्लिक हो रहे हैं। ये खुद को इन्होंने मान लिया कि ये बर्बाद हो चुके हैं, आपके जाने के बाद इनका कुछ नहीं है, ये बर्बाद हो चुके हैं, इन्होंने सब कुछ खो दिया, इन्होंने अपनी फेमिनाइन को खो दिया, इन्होंने अपने पार्टनर को खो दिया, अब कुछ बचा ही नहीं है, इनके पास जीने का कोई रीजन नहीं है, इनके पास कुछ नहीं बचा। क्लाउडी जजमेंट, बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा इल्यूजन्स में फंस चुके हैं, बहुत ज्यादा इनको समझ नहीं आ रहा। एक आप है जो डे बाय डे ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं, और एक ये है जो इनको ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन कर गए, लेकिन ये नहीं कर पा रहे, ये आपको नहीं भूल पा रहे, ये आपको बिल्कुल नहीं भूल पा रहे। अब ये क्या करें, इनको समझ नहीं आ रहा। I didn't want you to rely on me. इन्होंने अगर आपको चीट किया है तो ये आपसे कह रहे हैं कि मैंने कब कहा था कि आप मेरा विश्वास करो, क्यों किया आपने इन पर विश्वास। ओके, देखिए ब्यूटी विद ब्यूटी, दिस कार्ड देखिए, मैसेज है आई फाइंड यू सो अट्रैक्टिव। इन्होंने ये आपको बहुत अट्रैक्टिव देख पा रहे हैं, स्पेसिफिकली आपका जो लुक है, ठीक है, द वे यू लुक सो ब्यूटिफुल, सो अट्रैक्टिव। आई एम ट्राइंग टू फाइंड ए वे, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इनको कोई रास्ता मिले, ये फंस चुके हैं इल्यूजन्स में। हु इज ही और शी, ये आपको पूछ रहे हैं भाई कौन है, किसके लिए आजकल आप इतना सज रहे हो, धज रहे हो, किसके लिए आजकल इतना आप मेकओवर कर रहे हो, देख रहे हो ये ब्यूटी, देख रहे हो ये शाइन किस बात की है भाई आपके चेहरे पर, किसकी वजह से आई है ये शाइन, कौन है वो, आई वांट टू नो कौन है वो, मैं तो तुम्हारी लाइफ में हूं नहीं, तो आजकल बड़े हैप्पी हैप्पी रह रहे हो, अभी आपको तो मेरी जरूरत ही नहीं है, तो भाई कौन है आपकी लाइफ में, ऐसा कौन आ गया। सो ये आप पर डाउट कर रहे हैं, इनको डाउट आपकी ब्यूटी को देख के आ रहा है, जहाँ ये इनकी हालत खराब है। भाई अलग तो आप दोनों हो गए हैं, ठीक है, रिश्ता दोनों का, अगर आप सेपरेशन में आए तो दोनों के दोनों की हालत खराब होनी चाहिए ना, एक है जो बड़ा ग्लो कर रहा है, एक रो रहा है, तो थोड़ा होता है ना फील। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आप जो है दूर बैठे बैठे बातें कर लेते हो भाई, हार्ट टू हार्ट जुड़े हुए एक दूसरे से।
टेलीपैथी होती है आप दोनों के बीच। आप यहाँ जो फील करते हैं वहां उनको फील हो जाता है। भगवान ने मिलाया है हमें, इनको ऐसा लगता है कि भगवान ने आप दोनों को मिलाया है तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता। 555 बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है अभी इस कनेक्शन में, सो आपको पॉजिटिव ही रहना है। 2 मैसेज है वैसे ये, सेम सेम बट डिफरेंट। नो मनी नो हनी आपके पार्टनर का हाल है ये, ना तो इनके हनी इनके पास ना मनी। यू आर दी ओनली पर्सन आई वॉन्ट। सिर्फ एक आप ही हैं जो इनको अपनी लाइफ में चाहिए और इनको कोई नहीं चाहिए। दे कार्मिक हेट्स यू। भाई कार्मिक जो है वो आपसे नफरत करती है या करता है। जो भी कार्मिक है मतलब इनकी फैमिली हो सकती है, कोई है जो आपको जानता है और वो आपसे नफरत करता है। ये कार्ड आ रहा था, मैंने इसको छोड़ दिया। सॉन्ग आया है, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। ओके, जब से आप इनकी जिंदगी में आए हो तब से इनकी बात बन गई है, लेकिन जब से आप इनकी जिंदगी से गए हो तब से इनकी बात बिगड़ गई है। तो सुन लेना सॉन्ग, 2 सॉन्ग, एक और सॉन्ग आ गया। ओके, आई ऑलवेज रीड योर ओल्ड मैसेजेस। आपने जो भी इनको मैसेजेस भेजे थे पास्ट में, इनको ये बार बार सुन रहे हैं, वॉइस नोट हो सकते हैं ये। सॉन्ग एक और आया है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। ओके, इनको ज्यादा जल्दी नहीं है, आपको धीरे धीरे बुला रहे हैं, धीरे 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 दिल को चुराना। ओके, सॉन्ग हनी सिंह जी का भी है शायद ये, हमको प्यार हम ये है कितना जाने जाना, कुछ ऐसा सॉन्ग है, सुन लेना। मुझसे नफरत मत करना, ये जीते जी मर जाएंगे अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया तो, क्योंकि ये अभी से होपलेस हो रहे हैं। इनको अभी भी ऐसा ही फील हो रहा है जैसे आपने इनको छोड़ दिया। रोना नहीं चाहते, आंसू आ जाते हैं, रो रहे हैं, मैंने कहा ना रो रहे हैं। फियर ऑफ लूजिंग, इनको बहुत भयंकर वाले इनसिक्योरिटीज हो गए आपको लेकर, बहुत डर गए हैं आपको खोने के नाम से। ये लिटरली कांप रहे हैं सोच के भी। अगर आप देखो हु इज ही और शी का भी मैसेज आया था, इसका मतलब ये लिटरली इनकी बॉडी शेक कर रही है ये सोच के, कैसे ये आपको किसी और के साथ देख पाएंगे। इनसे नहीं होगा, इनसे नहीं हो पाएगा। 2 मैसेज और। अच्छा सॉन्ग आ गया, मैंने सोचा मैसेज है, कोई बात नहीं। सॉन्ग 2 मैसेज ऐसे नहीं बोला, इससे एक और मैसेज गिरा है और दोनों पिंक स्लिप हैं, ठीक है। 2 मैसेज नाम लिया और मैसेज 2 है। ओहो, गाना भी 2 पे ही है आवाज दो हमको, हम सो गए, ठीक है। आवाज दो, इसमें भी 2 बार आवाज देने का, का मतलब ये क्यों एक बार में नहीं सुनता। एक बार में कभी सुनी है इन्होंने आपकी आवाज दो हमको, हम खो गए। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मर जाएंगे, मैंने क्या बोला गाइस, मैंने बोला ना बड़ा सुसाइडल थॉट आ रहे हैं इनको। देखो सॉन्ग भी कौन सा है, मर जाएंगे हम अगर, मैं यही बात बोल रही थी ना अभी, दूर तुमसे हो गए। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। एनर्जी है गाइस, एनर्जी है। मैसेज बाद में निकलते हैं, फील पहले ही हो जाता है। आई नो वी आर बीइंग स्पिरिचुअली गाइडेड। ओके, इनको पता है कहीं ना कहीं ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। लास्ट वी हैव आई वांट टू मैरी विद यू, या आपसे शादी करना चाहते हैं। एक 2 मैसेज और देखिए क्या। तुमसे निगाहें चार, सुर सीख के आई हूं मैं, करने लगे। अरे मुझे बुरा नहीं लगा कल, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मुझे इवन हंसी आई कि देखो मेरे व्यूवर्स की डिमांड देखो। जैसे यहाँ पर मैं, कोई बात नहीं, हम जिंदगी से प्यार, आई हैव फियर टू लूज यू। ट्वाइस मैसेज आया है,
इग्नोर मत करना, ये कंफर्मेशन है, ये डर गए भाई, ये डर गए भाई, ये पहले से डरपोक थे मेरे व्यूअर्स, आपने और डरा दिया इनको, अब बच्चे की जान लोगे। I'll never let you go, ये आपको नहीं जाने देंगे भाई, ये आपको नहीं जाने देंगे, ये डर गए हैं, ये कुछ कर जाएंगे, हम मर जाएंगे, ये आपको नहीं जाने दे सकते, ये आपको नहीं जाने देंगे, ये बहुत डर गए आपको खोने से, ये कुछ करेंगे, सीरियसली आई कैन फील, ये कुछ भी करेंगे अभी आपके लिए। एंड लास्ट मैसेज वी हैव, माना मोहब्बत के वो दिन नहीं, ठीक है, आप हमारी इच्छा में बसते, आप इनकी विश हो। वो 4 पल प्यार के 100 बरस से कम नहीं। अभी सॉन्ग भी देख लिए, अभी मेरी माँ भवानी महादेव जी की तरफ से आपके लिए मैसेज, ये जो गाइडेंस होगी आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए होगी, ठीक है, ये रैंडम मैसेज होंगे, कुछ भी मैसेज आ सकता है। पहला मैसेज आया है, अपने कार्य में आप एकाग्रता बनाए रखें, ठीक है, रेगुलरली अपने काम पर फोकस करो भाई, ऐसा नहीं है आज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं भी कर रही हूँ ना अपना काम, मेरे को भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ ना, तो ऐसे ही करो। विश्वास कीजिए, ईश्वर आपका अहित नहीं होने देंगे, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, मेरी माँ भवानी, मेरे महादेव जी किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। यस, आई बिलीव, आप भी करो। आपका व्यक्तित्व एक योद्धा जैसा है, आप एक वॉरियर हो, भूलो मत, कोई भी बैटल हो आप यूं, कैसे, अच्छा एक सेकेंड, यूं जीत जाओगे। हाँ, मुझे इसको देख के वो याद आ गया, एक वीडियो देखा था, पता नहीं क्या, चुटकी मार मार चुटकी मार, उसको छोड़ो। आपके परिवार में खुशी आने वाली है, ठीक है, तो आपकी फैमिली में खुशी आने वाली है। हर छोटी से छोटी परिस्थिति आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, सो जो भी सिचुएशन है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, सीखो। अब आपका सही समय आ गया है, सो डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आपके यूनियन की, अगर आपका कोई काम अटका हुआ था वो होने वाला है, सो अभी डिवाइन टाइम वर्क करने वाला है, अब चीजें वैसे ही होंगी जैसा आप चाह रहे थे। हर चीज का एक टाइम होता है, टाइम से पहले वो नहीं मिलते आपको, चाहे आप कितने भी हाथ पैर मारो। So guys, that was your reading and thank you so much, आप जो मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, प्रेयर करते हो कि मैम आप ठीक हो जाओ, जो बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मैं इतना जल्दी रिकवर होती हूँ वो इसलिए शायद आप ही की ब्लेसिंग से बहुत जल्द रिकवर होती हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। अगर मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं भी कर पाऊँ आज या कल, तो मैं आपको यही बोल रही हूँ, पहले ही बोल रही हूँ, थैंक यू सो मच अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सिया राम, हर हर महादेव।